Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. देश में लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग खत्म हो गई। छठे चरण में ही हरियाणा की सभी 10 सीटों पर वोटिंग हुई। इन 10 सीटों पर कुल 223 उम्मीदवारों का भविष्य मतपेटी में कैद हो गई है। इन उम्मीदवारों के भविष्य का खुलासा 4 जून को तब होगा जब वोटों की गिनती पूरी होगी। लेकिन इससे पहले हरियाणा में हुई वोटिंग प्रतिशत ने मुख्य पार्टी बीजेपी और कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। दोनों ही पार्टी के नेता इस सोच में पड़े हैं कि प्रदेश में हुई वोटिंग उनको फायदा दे रहा है या फिर नुकसान। दरअसल छठे चरण में देश भर में कुल 61.76% वोटिंग हुई है, तो वहीं हरियाणा की बात करें तो इस बार यहां महज 62.14% मतदान हुआ है, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव 2019 की तुलना में काफी कम है। यही वो वजह है जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस गुणा भाग करने में लगे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो हरियाणा में कुल 70.34% मतदान हुआ था, जिसकी तुलना इस बार हुए वोटिंग प्रतिशत से करें तो 8.15% मतदान इस बार कम हुआ है, जो सीधे तौर पर बड़ा उलटफेर कर सकता है। अगर हम लोकसभा सीटों पर हुए वोटिंग की बात करें तो अंबाला में 65.27%, भिवानी महेंद्रगढ़ में 63.32%, फरीदाबाद लोकसभा में 58.28%, गुरुग्राम में 59.25%, हिसार में 62.80%, करनाल में 60.69%, कुरुक्षेत्र लोकसभा में 64.38%। प्रदेश की सबसे हॉट सीट रोहतक की बात करें तो यहां 63.65% वोटिंग हुई है। सिरसा में 65.68% और सोनीपत लोकसभा में कुल 60.16% वोटिंग हुई है। अब सवाल यहां यह है कि प्रदेश में हुए कम वोटिंग से किसे फायदा हो रहा है और किसे नुकसान। तो राजनीतिक जानकारों की माने तो इस बार प्रदेश में अलग तरह से चुनाव हुए हैं। मतलब प्रदेश में शहरी वोटरों ने कम वोटिंग किया है, तो वहीं ग्रामीण वोटरों ने इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, जिससे बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल अब कम हुई वोटिंग से किसे फायदा मिलेगा और किसे होगा नुकसान, ये तो 4 जून को पता चलेगा। 4 जून को जैसे जैसे मत की पेटी खुलेगी, उससे यह भी साफ हो जाएगा कि किस सीट पर कौन सांसद बन रहा है और केंद्र में किसकी सरकार बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।